प्यारे साथियों नमस्कार। मैं काजल सिंह अपने YouTube चैनल सिंह सक्सेस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करती हूं। दोस्तों यह क्वेश्चन 12वीं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पलट करके देख सकते हैं कि यह परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और 2025 12वीं बोर्ड एग्जाम में पूछने की कई संभावना है। तो दोस्तों आज हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। तो हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। आज का जो ये क्लास है पूर्णतः यह फिगर पर आधारित है। फिगर समझ जाइएगा दोस्तों तो 60 से 70% आसान हो जाएगा आपको ये सोल्व करने में। बस आपको 30% का आपको बोर्ड पर देखना है, जो भी है फिगर में छुपा हुआ है। तो आइए हम लोग फिगर को समझते हैं। ये फिगर है, जो फिगर कह रहा है सेम टू सेम हम उसी को इसे लैंग्वेज में लिखे हैं दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो क्या कह रहा है हमारा लैंग्वेज, माना कि AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। क्या है AB? एक इलेक्ट्रिक डायपोल है अर्थात विद्युत द्विध्रुव है। यह है ना, AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल है A और B। इसके मध्य बिंदु क्या है दोस्तों? इसके मध्य बिंदु O है। यहाँ मध्य बिंदु O है। ये जो A और O के बीच की दूरी है, इसकी भी दूरी L और इसकी भी इस बिंदु से लेकर इस बिंदु के बीच की भी दूरी L। टोटल दूरी A और B के बीच की दूरी कितनी हुई? टोटल दूरी L प्लस L 2L हुई ना। तो यही कह रहा है कि जिसकी लंबाई 2L है या जिसकी कुल लंबाई 2L है, A और B के बीच की दूरी कितनी है? कुल 2L है। कह रहा है यह दो बराबर और विपरीत आवेश से मिलकर बना है। यह इस दोनों का आवेश तो बराबर है Q और Q, लेकिन दोनों विपरीत आवेश से बनकर बना हुआ है। एक माइनस तो एक प्लस आवेश से मिलकर बना हुआ है दोस्तों, है ना। कह रहा है जिसके मध्य बिंदु O से D दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। ये मध्य बिंदु O हुआ, इसके D दूरी पर स्थित बिंदु क्या है? P है। यहाँ हमारा P क्या है दोस्तों? विद्युत विभव है। क्या है? विद्युत विभव। हमें तो विद्युत विभव का ही ना व्यंजक प्राप्त करना है, इसीलिए मध्य बिंदु O से D दूरी पर स्थित कोई बिंदु हमें क्या है? P है। P क्या है? ध्यान में रखना है, P विद्युत विभव है। इसीलिए हम निकालेंगे प्लस Q आवेश के लिए भी और माइनस Q आवेश के लिए भी। जो इसकी O और P के बीच की दूरी कितना है दोस्तों? तो D हुआ ना। देखिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए, अब बहुत ही समझने वाली बात है। ये जो बिंदु O से, बिंदु O क्या है? मध्य बिंदु है। O से P के बीच की दूरी कितना है? D है ना, D है। अब हमें बिंदु O से P के बीच की दूरी तो D है, लेकिन हमें फाइनल दूरी ज्ञात करना है। क्या है? फाइनल दूरी। तो हमारा O से P के बीच की दूरी है तो D का D ही रहेगा, है ना, ये D। लेकिन ये बीच में छोटका L घुस गया है, O और B के बीच की दूरी घुस गया है, लेकिन हमें इसका फाइनल दूरी निकालना है ना। फाइनल दूरी देखिए, फाइनल दूरी कैसे निकलता है। और P के बीच की कुल दूरी कितनी थी? D थी, लेकिन ये बीच में घुस गया है तो इसको हम घटा देंगे। जो घुस गया है उसको हटा देंगे। किसको हटा देंगे? O और B के बीच की दूरी क्या है? तो L। हम L को हटा देंगे। हटाएंगे कैसे? माइनस देके। माइनस दिए तो कितना ये दूरी छेक रखा है, छोटा सा L दूरी छेक रखा है, तो L कर दिए, D माइनस L आ गया। प्लस Q आवेश के लिए ये दूरी, प्लस Q आवेश के लिए D माइनस L फाइनल दूरी आया दोस्तों। अब माइनस Q आवेश के लिए देखेंगे ना। माइनस Q आवेश के लिए, तो माइनस Q आवेश के लिए देखते हैं। O और P की कुल दूरी कितनी है? D है ना। O और कितनी है? D दूरी है। तो हमें पूरी की दूरी ज्ञात करना है, पूरा का दूरी ज्ञात करना है। ये फाइनल है, पूरा का दूरी ज्ञात करना है। यदि हमको पूरा का दूरी ज्ञात करना है, O और P की दूरी दिया, यहाँ से यहाँ का दिया ही हुआ है D है, तो हमें पूरा का दूरी ज्ञात करना है। तो हम इसको जोड़ देंगे, सिर्फ यही इतना बाकी रह जाता है। मध्य बिंदु O से P की दूरी D हो ही जाती है, लेकिन बच कितना पार्ट जाता है? बस इतना वो छोटका पार्ट बच जाता है ना। इसमें हम जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे। आइए जोड़ते हैं, D प्लस L कर देते हैं। आ गया हमारा फाइनल दूरी। O से P के लिए कितना दूरी आया? माइनस DL।
ये प्लस क्यू अब इसके लिए आया और ये माइनस क्यू अब इसके लिए डी प्लस एल आया। बस दोस्तों अपोजिट याद रखना है ऐसो। यदि आप फिगर को समझना भूल जाइएगा, कुछ देर के बाद पता है कि भूल जाइएगा, आप लोग दिमाग से निकल जाएगा, निकल जाता है। कई बार हम लोग भी पढ़े हैं, हम लोग तो गाँव देहात में पढ़े हैं दोस्तों, छोटे मोटे कोचिंग में, जहाँ 2 4 10 बच्चे ही पढ़ते थे। मेरे दिमाग से भी कई बार निकल जाता था। यदि आपके भी दिमाग से दोस्तों निकल गया तो जस्ट अपोजिट याद रखना है कि माइनस क्यू अब इसके लिए प्लस में और प्लस क्यू के लिए माइनस में आएगा दूरी। तो यहाँ फिगर समझ गए दोस्तों। बस जो फिगर में है उसको हम यहाँ लिखे हैं कि माना कि ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी मध्य बिंदु O है। लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा और अच्छा नंबर आपको मिलेगा, पूरा 5 का 5 नंबर मिल जाएगा। बस जो फिगर है वही हम दर्शा दिए हैं। तो यहाँ दोनों आवेश है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो दोनों का हमें एक साथ मान निकालना है। तो पहले हम लिखते हैं, किसके लिए निकालेंगे हम? बिंदु P के लिए ही निकालेंगे ना, क्योंकि ये विद्युत विभव है, इसीलिए हम P का मान निकालेंगे। क्या कह रहा है? इसीलिए बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, ये क्या है? प्लस क्यू आवेश के कारण। पहले हम प्लस क्यू आवेश का निकालते हैं, उसके बाद हम माइनस क्यू आवेश का निकालेंगे। कह रहा है प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। विद्युत विभव को हम क्या लिखते हैं? V1। इसको दोस्तों इसीलिए लिखे हैं कि यहाँ दो मान है, एक प्लस के लिए है एक माइनस के लिए, इसीलिए इसको V1 नाम दे दिए। V1 विद्युत विभव V1 बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0। क्या होता है? 1/4πε0। इसको पढ़ते हैं इनटू प्लस क्यू आवेश के लिए लिखे हैं दोस्तों, इसीलिए प्लस क्यू हम ऊपर दे दिए, प्लस क्यू आवेश के कारण कह रहे हैं। और डी माइनस एल यहाँ से लाए, क्या है कि ये इसका फाइनल दूरी क्या है? डी माइनस एल है ना। प्लस क्यू आवेश के लिए डी माइनस एल निकाले थे, इसीलिए बटे में डी माइनस एल चला आया दोस्तों। अब क्या हम निकालेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण निकला, तो अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। लिखेंगे ना, अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। अब इसका नाम V1 दिए तो इसका नाम हम V2 देते हैं दोस्तों। V2 बराबर क्या होता है? फॉर्मूला में है ये 1/4πε0 इंटू क्या कह रहा है? माइनस क्यू आवेश के कारण कह रहा है ना दोस्तों, तो माइनस क्यू को ऊपर लिख देंगे। और देखिए माइनस क्यू का फाइनल दूरी कितना आया है? डी प्लस एल बटे में डी प्लस एल। समझ रहे हैं ना दोस्तों? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे दोस्तों। तो दोनों का हम मान लिख लिए। अब दोनों का मान लिख लिए तो अब दोनों को हमें जोड़ना है, अर्थात हमें परिणामी विद्युत विभव लाना है। क्या लाना है? परिणामी विद्युत बल लाना है। तो हम परिणामी विद्युत बल निकालते हैं 9। इस तरह लिखेंगे ना दोस्तों, 9 मतलब अब, तो आपको फुल में फुल नंबर मिलने की संभावना रहेगी, इसीलिए 9। अब क्या लिखेंगे? बिंदु P के लिए ही निकालना है क्योंकि P विद्युत विभव है ना। अब बिंदु P के लिए क्या लिखेंगे? बिंदु P के लिए P हमेशा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि P विद्युत विभव है, हमें विद्युत विभव का ही मान ज्ञात करना है। बिंदु P के लिए परिणामी कहिए या कुल कहिए, परिणामी विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव कहिए या कुल विद्युत विभव कहिए दोस्तों। परिणामी विद्युत विभव, किसी भी चीज का परिणाम खोज रहा है तो मतलब हमें सारा कुछ को ऐड करना है। हमारे पास 2 ही पार्ट है तो हमें दोनों पार्ट को ऐड करना है। तो V बराबर हम इसको लिख सकते हैं, V बराबर V1 प्लस V2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये V1 और V2 को हम जोड़ेंगे। देखिए अब बराबर की जगह बराबर देते हैं। हमारा V1 का कितना मान है दोस्तों? V1 का देखिए 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू बटे डी माइनस एल, है ना दोस्तों? डी माइनस एल। अब कह रहा है प्लस V2
प्लस के है तो प्लस की जगह प्लस दे देंगे, V2 है तो V2 का मान बैठाएंगे। V2 का मान क्या है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -Q बटे D प्लस L है ना दोस्तों। बस V1 प्लस V2 की जगह V1 का मान और V2 का मान बैठा दिए। समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बराबर है तो यहाँ बराबर का चिन्ह दे दिए। देखिए अभी कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ भी छुपा हुआ है अभी बस इसमें छुपा हुआ है, देख लीजिए कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन को पर थोड़ा ध्यान दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो वही लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटू है तो इंटू, फिर प्लस Q बटे D माइनस L है तो यहाँ तक लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पहले हम प्लस माइनस का काम तमाम कर देते हैं। प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस होता है ना, माइनस हुआ तो माइनस लिख दिए। अब वो जो है उतार देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये तो माइनस हट गया है, अब यहाँ माइनस तो हट जाएगा, काहे कि हम इस दोनों को गुना करके यहाँ लिख दिए। अब क्या आएगा, Q बटे, सॉरी अच्छे से लिखते हैं, Q बटे D प्लस L लिख दिए। यहाँ तक कोई दोस्तों दिक्कत है नहीं ना, हमें उम्मीद है कि आपको दिक्कत हो, सॉरी हम मिस्टेक से माइनस आ गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत, हम थोड़ा साइड हट जाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ले लिए होंगे दोस्तों स्क्रीनशॉट, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग, अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं समझ आएगा तो दोबारा वीडियो प्ले कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना। अब देखिए क्या लिखते हैं, इसी पार्ट को हम यहाँ फिर से लिख देते हैं बराबर। देखिए बराबर हमेशा लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है Q बटे D माइनस L माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे D प्लस L। बस नीचे वाला पार्ट को ही हम पुनरावृत्ति कर दिए, मतलब दोबारा हम लिख दिए। चलिए आप लोग अब यहाँ ध्यान केंद्रित कीजिए। अबे दोस्तों अब लग रहा है कि ये पार्ट हमारा, ये पार्ट मिल रहा है और ऊपर दोनों आवेश भी मिल रहा है हमारा, यहाँ भी Q आवेश यहाँ भी Q है ना, तो हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने से क्या होता है दोस्तों, कोई भी बड़ा से बड़ा सवाल आसान हो जाता है, एक छोटा पार्ट बन के सामने आता है, तो इसीलिए हम कॉमन लेते हैं। तो दोनों में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दोनों में Q आवेश है, तो हम दोनों को कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, ऊपर में Q आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया दोस्तों कॉमन। तो हम इंटू करते हैं। अब यहाँ क्या बचा, सॉरी यहाँ तो हम Q को कॉमन ले लेते दोस्तों। अब यहाँ बचा क्या बचा, 1 बचा, नहीं कुछ तो 1 बचा, 1 बटे D माइनस L, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस लगा देंगे। ऊपर फिर क्या है Q बटे D प्लस, सॉरी थोड़ा ध्यान, सॉरी दोस्तों, यहाँ हम तो Q को कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बचा ऊपर में 1 बचा। अब कोई दिक्कत नहीं, इसको हम एक बड़ी ब्रैकेट में ले लेते हैं। हम कॉमन ले लिए तो ये पार्ट इंटू में अलग हुआ, इसीलिए हम इसको बड़ी ब्रैकेट में घेर देते हैं। अब देखिए Q है तो ऊपर में Q रहने देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को फिर से वही लिख लेंगे, ठीक है। देखिए इंटू है। अब देखिए दोस्तों ये एलसीएम के पार्ट में, आपको लग रहा है कि ये एलसीएम के पार्ट में है, पूर्णतः ये एलसीएम लेने को कह रहा है, बिल्कुल एलसीएम के पार्ट में है। तो हम इन दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम। घेरना चाहते हैं छोटी ब्रैकेट से तो घेर सकते हैं। देखिए इसका एलसीएम हम कैसे लेंगे, जो ये पार्ट है वही पार्ट बिल्कुल आ जाएगा, G माइनस L और D प्लस L, यही इसका एलसीएम होगा दोस्तों, होगा ना। देखिए अब देखिए इसमें इससे भाग दीजिए, D माइनस L तो कट जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों, D प्लस L को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारा D प्लस L रह जाएगा। क्या रह जाएगा, D प्लस
एल रह जाएगा। इसको भी घेर दिए, माइनस है तो माइनस लगा दिए बीच में। फिर इस डी प्लस एल में भाग देंगे, पूरा में पार्ट में भाग देंगे। डी प्लस एल कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा डी माइनस एल। डी माइनस एल में 1 से गुणे करेंगे तो क्या होगा, डी माइनस एल ही हमारा रहेगा दोस्तों, रहेगा ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो आप आगे समझिए, कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन में दोस्तों, आप जरा सा ध्यान देंगे सब कुछ आपके माइंड में सेट हो जाएगा। देखिए क्यू है तो क्यू आवेश है तो क्यू रहने देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए दोस्तों डी प्लस एल है तो डी प्लस एल हम रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये जो माइनस है ये ब्रैकेट किसको दर्शाता है, गुने को दर्शाता है, इसीलिए ये माइनस जो है ना इस दोनों पार्ट में गुना करेंगे। ये माइनस से दोनों पार्ट में हम गुना करेंगे। देखिए माइनस, ये नहीं कुछ तो प्लस छिपा हुआ है ना, छिपा हुआ है ना, माइनस गुना प्लस माइनस, डी है तो डी, फिर माइनस गुना माइनस प्लस, एल है तो एल दे दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए डी जो है नीचे का नीचे ही लिख देंगे, डी माइनस एल, नीचे में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, डी प्लस एल। देखिए दोस्तों ये माइनस में है हमारा, ये डी क्या है देखते हैं कौन कौन कटता है, जो कटेगा उसको यही काट देंगे, आगे बढ़ने में आसान हो जाएगा। तो ये डी प्लस में है, नहीं कुछ तो प्लस छिपा हुआ है ना, ये डी प्लस में है ये माइनस में है, ये आपस दोनों अपोजिट है, अपोजिट वाला कट जाएगा, कट जाएगा। अब बचा क्या, एक एल और एक एल, 2 एल हुआ। देखिए क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल प्लस एल कितना हुआ, 2 एल हुआ, इंटू 2 एल हुआ ना दोस्तों। अब देखिए अब ये जो छोटी ब्रैकेट है ये किसी को गुने को दर्शाता है हमेशा। अब इसको इससे गुना, डी को डी से गुना और एल को एल से हम गुना करेंगे, डी गुना डी, डी का स्क्वायर हुआ, डी गुना डी क्या हुआ, डी का स्क्वायर हुआ, और माइनस गुना प्लस हमेशा माइनस, माइनस हुआ, और एल गुने एल, एल का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दोस्तों दिक्कत, हमें उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको आगे मिटाते हैं फिर लिखते हैं ऊपर। क्या आया, अब देखिए अब बराबर क्या आया, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2l बटे डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यही आया था ना दोस्तों। देखिए अब कितना आसान है, बस 1 मिनट का काम है। देखिए आप पढ़े होंगे, इसी चैप्टर में पढ़े होंगे पहले ये विद्युत विभव को किससे हम डिनोट करते हैं, अर्थात सूचित करते हैं। विद्युत विभव हम P लिखते हैं, P लिखते हैं ना, P बराबर Q इंटू 2L पढ़े होंगे आप, Q इंटू 2L पढ़ेंगे। ये P क्या है हमारा, विद्युत विभव है, क्या है विद्युत विभव। विद्युत विभव P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। इसको आप ऑब्जेक्टिव के पर्पज से भी ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों, रख लीजिए, यदि आएगा परीक्षा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। P क्या है हमारा विद्युत विभव, P बराबर Q इंटू 2L तो पढ़े होंगे। देखिए ये हमारा Q जो आवेश है इधर हम इसको ला लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम Q को किधर ला लेंगे, इधर ला लेंगे, तो एक फार्मूला के रूप में हो जाएगा। देखिए ये इधर चला आएगा तो ऊपर में क्या रह जाएगा, यहाँ एक 1 लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको इधर ना लाना है हमको, 2L इंटू क्यू, 2L इंटू क्यू आ जाएगा इधर। देखिए डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर ही रहने देते हैं, माइनस एल स्क्वायर रहने देते हैं, बराबर का है तो बराबर अब दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2L इंटू क्यू बराबर हम क्या पढ़े थे, अर्थात Q इंटू 2L बराबर हम क्या पढ़े थे, विद्युत विभव का फॉर्मूला है। विद्युत विभव को हम किससे डिनोट करते हैं, P से करते हैं। तो Q इंटू 2L की जगह P आ जाएगा, इस पूरा का मान P आ जाएगा, हाँ क्यों नहीं आएगा, आएगा। तो हम P लिख सकते हैं इसके बदले हम P लिख सकते हैं, इसीलिए हम P लिखे, बटे है तो बटे। देखिए ये डी स्क्वायर बहुत बड़ा है ना, एल स्क्वायर ये माइनस में आ गया तो मतलब छोटा है, किससे छोटा है तो डी स्क्वायर से। हम यहाँ एल स्क्वायर को छोड़ देते हैं, क्या बस सिर्फ लिखेंगे P बटे डी स्क्वायर। लिखे डी स्क्वायर क्या है,
बहुत बहुत बड़ा है। किससे? एल स्क्वायर से बड़ा हुआ ना। जिसको पेट में रखता है दोस्तों वो बड़ा का चीज होता है, इसीलिए डी स्क्वायर को इधर घुमा दिए, ये पेट में आ गया। तो एल स्क्वायर से बहुत बहुत क्या है? बड़ा है डी स्क्वायर। एल स्क्वायर छोटा है। हाँ, अर्थात हम यह लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर का मान नगण्य होगा। क्या लिख सकते हैं? एल स्क्वायर का मान नगण्य, नगण्य या कहिए छोटा लिख सकते या न, एल स्क्वायर का मान नगण्य होगा या बहुत छोटा होगा। यहाँ तक कोई दोस्तों दिक्कत नहीं ना। अब देखिए P बराबर क्या लिख सकते हैं सीधा। अब हम विद्युत विभव V बराबर आ गया दोस्तों। हमें क्या किसका व्यंजक प्राप्त करना था? विद्युत विभव का ना। इसलिए विद्युत विभव हम क्या लिए? V लिए। V बराबर क्या है? हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे डी स्क्वायर। हमारा ये प्रूफ हो गया दोस्तों। क्या हो गया? हमारा ये पूर्णतः सिद्ध हो गया। हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ लिए होंगे दोस्तों। इसी तरह यदि 12वीं बोर्ड एग्जाम के लिए यदि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए सिर्फ वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इससे संबंधित आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सिंह सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए 4 चांद लाएगा यह क्लासेस। दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें, आज ही जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।